इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक थ्योरम है। थ्योरम का रिजल्ट है इफ x इक्वल टू फाई ऑफ टी, मतलब कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, देन जैसे f ऑफ टी, g ऑफ टी, ऐसे फाई ऑफ टी, उसको बोलते हैं फाई। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ फाई टी, तो यहाँ पे f ऑफ फाई टी एंड फाई टी का अगेन डेरिवेटिव फाई डैश टी डी टी। सो ये जो है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ये एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। नाउ ये कॉरोलरी वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। जब भी इंटीग्रल में हमारे पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल हाउ इज इट वर्क? समझो कि ऊपर है, नीचे है एक्स क्यूब प्लस 3 और ऊपर है 3x स्क्वायर dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप देख सकते हो कि नीचे एक्स क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस 3 का 0। तो ये नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट कि इसकी वैल्यू होगी लॉग एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। हमें पता है कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, सो वी कैन राइट लॉग, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग 10x प्लस सी। ओके, सो इस तरह से कॉरोलरी वन का जो रिजल्ट है हम लोग एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि नीचे फंक्शन है और उस ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट। क्योंकि जब एक्चुअली एग्जाम्पल में आपको ये याद आना बहुत बड़ी बात है, ये याद आना चाहिए आपको। नेक्स्ट कॉरोलरी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। फंक्शन और बाजू में उसका डेरिवेटिव, बट फंक्शन की पावर अगर n हो तो उसका रिजल्ट हो जाएगा डायरेक्टली वी कैन राइट एफ एक्स की n+1 पावर, नीचे n+1 प्लस सी। हियर n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारी वैल्यू के लिए ये ट्रू है। सो ये रिजल्ट में क्या है कि फंक्शन के बाजू में डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर अगर n हो तो हम लोग एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर n+1 हो जाएगी, नीचे n+1 प्लस सी। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इस टाइप के तो काफी टाइम आप एग्जाम्पल सॉल्व करते होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको काफी सारे आएंगे पूरे चैप्टर्स में। तो यहाँ पे साइन एक्स का हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 3 और बाजू में कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब d/dx ऑफ साइन एक्स, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर 3 है। सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉरोलरी इसका रिजल्ट होगा हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है तो वो है साइन एक्स। साइन एक्स की पावर 3+1, यहाँ पे जो नीचे भी 3+1,
सो आंसर इज sin रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस। ओके, सो ये इसका रिजल्ट होगा। सिमिलरली समझो कि log x अपॉन x dx। फाइन, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x और यहाँ पे 1 अपॉन x dx। समझ रहे हो, ये है एक फंक्शन log x और एक बाजू में है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x। फाइन, तो विधेय અને એની બાજુમાં એનું વિકલન। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स की पावर 1 है, तो ये हो जाएगी log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो ये इसका आंसर है कि log x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो इस तरह से हम ऐसे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉरोलरी 3, corollary 3, integration of fx dx equal to capital F of x if integration of small fx dx is capital F of x, then कि मैंने आपको पहले भी लिखवा ये आपको एक्सप्लेन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ f of ax प्लस b dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a कैपिटल F ऑफ ax प्लस b प्लस c। मतलब कि f का डिफ्रेंशिएशन f ऑफ ax प्लस b और नीचे 1 अपॉन a। तो ये कैसे काम करेगा, समझो कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3। साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का माइनस साइन, तो मतलब कि साइन का माइनस कॉस 2x प्लस 3, बट नीचे x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो नीचे आना चाहिए, सो यहाँ पे नीचे होगा 2। ओके, आप रिजल्ट समझ रहे हो, 1 अपॉन ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमें एज यूजुअल करना है हमें, फिर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है मतलब कि a, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली e रेज टू 7x माइनस 3 dx। ओके, तो सेम यहाँ पे e रेज टू 7x माइनस 3 का इंटीग्रेशन वही होगा, e रेज टू 7x माइनस 3, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 आगे। ओके, अगर आपको और किसी और कंफ्यूजन एक और हो तो समझो कि 2x प्लस 3 का नीचे डिफ्रेंशिएशन करना हो रहता है, क्या करना रहता है, डेरिवेटिव, ऐसे भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन 3x प्लस 1। ओके, सो 1 अपॉन x डिफ्रेंशिएशन किसका है, इंटीग्रेशन किसका है, log x का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है। फाइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 1 हो जाएगा log 3x प्लस 1, और ये जो नीचे है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 3, वो यहाँ पे 1 अपॉन 3 के फॉर्म में आ जाए। सो आंसर इज 1 अपॉन 3 इंटू लॉग 3x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स ही होता है, सो हमने यहाँ पे सेम वैल्यू रखी, फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो नीचे। ओके, सो दैट इज हाउ दिस रिजल्ट विल वर्क। अब कुछ और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं, नोट डाउन करने हैं आपको।
इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10 का इंटीग्रेशन है log sec x प्लस सी। log sec x का आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/sec x और sec का sec इंटू 10, sec कैंसल तो 10 बचेगा। ओके, सो 10 का इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ये होगा log sin x प्लस सी। log sin x का डेरिवेटिव करो तो आपको cot x मिलेगा। ओके, चेक करना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec स्क्वायर x तो पता है 10x, लेकिन sec x क्या क्या होगा, तो ये होगा log sec x प्लस 10x प्लस सी। और दूसरी फॉर्मूला है log जो कम यूज होती है 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ये वाली फॉर्मूला कम अप्लाई होगी, लेकिन मेन आपको ये याद रखनी है log sec x प्लस 10x प्लस सी। लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। सो ये होगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी। एंड अनदर फॉर्मूला इज log in modulus 10x/2 प्लस सी। सो जो फर्स्ट वन फॉर्मूला है वो इजी है। ये दोनों, ये 10 की, cot की, sec और cosec की इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इवेल्युएट फर्स्ट वन। अब आपको पता चलेगा कि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है। हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 7 की पावर 9 dx। ओके, अब ये कैसे करना है, आप सिंपली इसको x⁹ समझ के भी कर सकते हो। x⁹ का इंटीग्रेशन होता है वो, फिर नीचे 1/3, बट यहाँ पे एक अलग मेथड हम अप्लाई करेंगे। एज्यूम करेंगे u, टेक u इक्वल टू 3x माइनस 7। सो देयरफॉर एकदम ध्यान से देखना, du/dx, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 3। अगर u का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 7 का 0। सो du/dx क्या मिला हमें 3। सो देयरफॉर dx क्या मिलेगा, dx ऊपर चला जाएगा 1/3 du। अब समझ रहे हो, dx यहाँ चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो dx इज 1/3 du। ओके, सो नाउ ये दोनों हम रखेंगे हमारे गिवन इंटीग्रल में। सो देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 7 की जगह पे रखेंगे u और u⁹9, dx की जगह पे 1/3 du। मतलब कि अब ये 1/3 कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ u⁹9 du। मतलब पूरा इंटीग्रल x का था, उसको हमने u में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ इट इज इजी टू इंटीग्रेट। x⁹9 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, तो ये हो जाता है u⁻10/10 प्लस सी। अब u की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गई 1/30 और u की वैल्यू है 3x माइनस 7/10 प्लस सी। ओके, तो ये होगा डेरिवेट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 7/9। अगेन आई रिपीट, 3x माइनस 7 को u कंसिडर करना है। सो du/dx होता है 3। अब मुझे यहाँ पे dx है हमारे पास, तो dx की वैल्यू चाहिए मुझे, तो dx को मैं ऊपर ले जाऊंगी, 3 को नीचे लेके आऊंगी। सो ये dx होगा 1/3 du। सो dx की जगह पे 1/3 du और 3x माइनस 7 की जगह पे u, तो u 1/3 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। u⁹9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो u⁻10/10, क्योंकि
एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, dx dx नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए फिर फाइनली u की वैल्यू रखनी है. सो दिस इज अवर फाइनल इंटीग्रल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन ऑफ x in bracket x square minus 1 raised to 7 dx. इसमें क्या होता है, जनरली जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना उसको हमें एज्यूम करना है u. अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 7 वाला कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, उसको हमें सिंपल करना है, इसीलिए यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगेन डेरिवेटिव करो, du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, इसका तो 0. अब मुझे एक्चुअली वैल्यू चाहिए x dx की. फाइन. अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो u है, लेकिन x dx की जगह मुझे कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि 2 यहाँ पे नीचे लेके आओगे, dx इधर ले जाऊंगी. सो देयरफॉर 1/2 du इक्वल टू dx ऊपर x dx. सो देयरफॉर x dx की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1/2 du. सो नाउ वी कैन कन्वर्ट our original integral into u. So अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 7 इंटू एक्स डी एक्स. फाइन. अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो u है, सो इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 7 और x dx की जगह पे लिखेंगे 1/2 du. अगेन 1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ u रेज टू 7 du. u रेज टू 7 का इंटीग्रेशन u रेज टू 8/8, सो 1/16. u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 8 प्लस c. ओके, सो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन. मतलब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म था 3x माइनस 7, तो उसको ही हमने u एज्यूम कर दिया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो u. अब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें फाइनली यहाँ पे x dx जो मिल रहा है उसकी वैल्यू समहाउ हमें u में फाइंड करनी pड़ेगी. सो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब dx. अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है e रेज टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब को अज्यूम करेंगे. अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर dx हमें उस टाइम चाहिए होगा. ओके, तो यहाँ पे हम टेक u इक्वल टू एक्स क्यूब. अब डेरिवेटिव करो, du बाई डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. फाइन. सो देयरफॉर अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो डी एक्स इधर लेके आते हैं, 3 यहाँ पे लेके आते हैं, सो 1/3 du इक्वल टू डी एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/3 du. सो नाउ आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो देयरफॉर इंटीग्रल I इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे ये रखेंगे और एक्स क्यूब की जगह पे u रखेंगे. सो इंटीग्रल बनेगा e रेज टू u इंटू 1/3 du. 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू u du. e रेज टू u का इंटीग्रेशन सेम, सो I इक्वल टू 1/3 e रेज टू u प्लस c. मतलब कि u की वैल्यू रखो अब फाइनली e रेज टू एक्स क्यूब. ये भूलना नहीं है, लास्ट में हमें इंटीग्रल की वैल्यू u की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करनी है. Next, integration of
1 + log x होल क्यूब अपॉन x dx। ये दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप ये फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे अगर इसको हम 1 + log x की पावर 3 इंटू 1/x dx, तो ये हो गया फंक्शन। और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, तो ये हो गया एक फंक्शन और बाजू में उसका डेरिवेटिव। ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का होल क्यूब इंटू 1/x जो है वो है d/dx ऑफ 1 + log x, मतलब कि फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव और इसकी पावर 3। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है 1 + log x, यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 4/4 + c। ओके, हम इसको u एज्यूम करके भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये मैं आप पे छोड़ रही हूं। यहाँ पे टेक u = 1 + log x। ओके, सो 1/x dx हो जाएगा du। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी भी है 1/x dx है, तो प्लीज आप ये खुद करना। ओके, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर x² नीचे अंडर रूट में x³ + 7 dx। चलो, तो यहाँ पे I = इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और नीचे अंडर रूट ऑफ x³ + 7। अब यहाँ पे u एज्यूम करना पड़ेगा। किसको u एज्यूम करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको ही करना है। तो यहाँ पे समझो कि x³ + 7 कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो उसको हम u एज्यूम करेंगे, तो ये उसका डेरिवेटिव 3x² जो ऑलरेडी ऊपर है x² dx। ओके, सो नाउ टेक u = x³ + 7, सो देयरफॉर du/dx x³ का डेरिवेटिव 3x², 7 का 0। अब हमें x² dx की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। सो देयरफॉर x² dx क्या मिलेगा हमें? 1/3 du और u इज x³ + 7। सो ये दोनों वैल्यू हम इंटीग्रल में रखेंगे। सो देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की जगह पे तो 1/3 du, 1 इंटीग्रेशन ऑफ u और ये 1/3 du। 1/3 कॉन्स्टेंट है, 1/√u को लिख सकते हैं u⁻⁻² du। सो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा u⁻½ + 1 -½ + 1 + c। तो ये होगा इंटीग्रेशन 1/3, 1 - ½ मतलब कि हाफ, ये भी हाफ, u⁻½ अपन हाफ + c, 2 ऊपर चला जाएगा। सो I = 2/3 √u, u की हाफ पावर मतलब √u + c। सो आंसर इज 2/3 u की वैल्यू है x³ + 7 + c। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, 2/3 √x³ + 7 + c।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एज्यूम करने के लिए है नहीं, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। i इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, और इसको भी हम लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस एक्स को 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। ठीक है, अब ई रेज टू एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू ये बन जाएगा ई रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ये ऊपर चला जाएगा। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, नीचे ई रेज टू 2x प्लस 1 dx। अब हम किसको अज्यूम करेंगे, तो ई रेज टू एक्स को यू एज्यूम करेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स dx ही होगा। ई रेज टू एक्स का इसको स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1, ओके, तो इजी रहेगा। सो नाउ लेट u इक्वल टू ई रेज टू एक्स, सो दिस इम्प्लाइज du बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। सो देयरफॉर e raised to x dx is actually du। e raised to x dx is du, e raised to x की जगह पे रखेंगे u। so therefore I equal to इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया du, नीचे e raised to x की जगह पे u, so u स्क्वायर प्लस 1, so इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du। अब ये किसकी फॉर्मूला है, tan इनवर्स u की, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर वो इंटीग्रेशन है tan इनवर्स u का। सो आंसर इज tan इनवर्स u प्लस सी। अब u की वैल्यू रखनी है, सो देयरफॉर I इक्वल टू u इज ई रेज टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस 4 dx, ये भी सेम मेथड है, u ही एज्यूम करना है यहाँ पे। नाउ टेक u इक्वल टू 5x प्लस 4, वो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, इसको cos का इंटीग्रेशन होता है sin 5x प्लस 4 और 5 नीचे, और u एज्यूम करके भी कर सकते हो। तो u इज 5x प्लस 4, so therefore du by dx is 5, so this implies dx equal to 1 by 5 du। so therefore integral I equal to integration of cos u into 1 upon 5 du। 1 upon 5 constant, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, cos u का इंटीग्रेशन sin u प्लस सी। अब u की जगह पे लिखना है 5x प्लस 4 अपॉन 5 प्लस सी। अब ये जो वाला हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, कि cos 5x प्लस 4 है तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है sin 5x प्लस 4, और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 5 वो नीचे। ओके, सो हम ये डायरेक्टली भी कर सकते थे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to sin x into cos x dx। अब हमें पता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे sin x को हम u एज्यूम करेंगे। सो देयरफॉर टेक u इक्वल टू sin x। सो देयरफॉर du by dx is cos x। सो देयरफॉर cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिली हमें du का रिजल्ट मिला हमें du, और u इक्वल टू लेना है हमें sin x। सो देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू e की पावर u, क्योंकि sin x इज u और cos x dx इज du। सो e रेज टू u का इंटीग्रेशन e रेज टू u ही होता है। अब u की वैल्यू रखो, तो u की वैल्यू है e रेज टू sin x प्लस c। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा अलग है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। वैसे देखने में इजी लगता है ये, लेकिन इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम साइन क्यूब एक्स के लिए कोई डायरेक्टली तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। अगर ये साइन एक्स को u एज्यूम करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो cos x हमारे पास नहीं है। ओके, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड डायरेक्टली। सो हम लोग ऐसे करेंगे, साइन क्यूब एक्स को हम पार्टीशन कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, फिर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। वाई? बिकॉज ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। सो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम कॉस एक्स को एज्यूम करेंगे u, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स हमारे पास है। ओके, सो नाउ टेक साइन एक्स इक्वल टू u, सॉरी cos x equal to u। So therefore I equal to integration of cos की जगह पे u रखना है। ओके, सॉरी यहाँ पे बाकी रह गया मुझे। सो दिस इंप्लाइज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और u का du by dx। सो देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें मिली माइनस डी यू, जो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स इज एक्चुअली माइनस डी यू। अगेन यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह पे यू, और ये माइनस डी यू। सर इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। इसको ऐसे अगर माइनस निकालना हो तो यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू। यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन यू। एक्स होता है जब यहाँ पे डी एक्स होता है, बट यहाँ पे हमारे पास यू है, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा यू प्लस सी। अब यू की वैल्यू रखो, सो देयरफॉर आई इक्वल टू u की वैल्यू है cos x 1/3 cos क्यूब x माइनस cos x प्लस सी। ओके, सो ये एग्जाम्पल थोड़ा इस तरीके से अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x
अपॉन 1+x² dx। ये तो वैसे इजी है, अगर आप u नहीं एज्यूम करना चाहते तो भी हो जाएगा। कैसे? ये है tan इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1+x²। ओके, बिकॉज d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1+x²। मतलब कि विधेय है और यहाँ पे बाजू में उसका विकलन है। ओके, बिकॉज नहीं एस आएगा। सो आप अगेन फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x फंक्शन का पावर 2/2 प्लस c। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर। सो I इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2/2 प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स नीचे 1+sin²x dx। यहाँ पे भी दो मेथड से कर सकते हो, आप देख सकते हो ध्यान से। 1 का डेरिवेटिव 0, sin²x का 2 आगे आ जाएगा, 2sin x इंटू कॉस एक्स। 2 नहीं है पर ऊपर sin x cos x है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। ओके, एक वो मेथड है और एक u भी एज्यूम कर सकते हो आप। u में यहाँ पे u किसको एज्यूम करेंगे हम लोग 1+sin²x को। सो take u equal to 1+sin²x। so therefore du/dx 1 का डेरिवेटिव 0, sin²x का 2sin x और sin x का अगेन डेरिवेटिव दैट इज cos x। सो ऊपर है हमारे पास sin x cos x है, 2 नहीं है, सो therefore we can write sin x इंटू cos x dx इक्वल टू 1/2 du। ये 2 नीचे चला जाएगा। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 du, नीचे 1+sin²x की जगह पे u। तो ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया। हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1/u इंटू du। 1/u दैट इज 1/x किसका इंटीग्रेशन है log x का, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। सो आंसर इज 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ u प्लस c। नाउ वी विल अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u। u की वैल्यू है 1+sin²x प्लस c। ओके, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। Now next example, integration of 1+sin x नीचे 1+cos x dx। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम नीचे की वैल्यू को u एज्यूम करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का -sin x, बट यहाँ पे एक्चुअली 1+sin x है, 1 एक्स्ट्रा है, इसका कुछ काम नहीं है हमें। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। सो लेट I इक्वल टू, इसको हम ना सेपरेट कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1+cos x प्लस sin x अपॉन 1+cos x। मतलब कि दोनों को सेपरेटली अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को। 1 के नीचे भी ये डिनोमिनेटर, sin x के नीचे भी डिनोमिनेटर। अब दोनों को अलग अलग उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। अब 1+cos x जो है उसकी फॉर्मूला अगर आपको याद हो
तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस हो तो साइन आता था, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो देयरफॉर यहाँ पे जो इंटीग्रल आए है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स सेपरेट कर देते हैं, ऊपर साइन एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये तो पहले सॉल्व हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नीचे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, जो माइनस नहीं है वो हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पे हम लोग 1/-1 इंटू माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो 1/2 कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/cos मतलब कि सेक, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/2 तो एकदम ध्यान से, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, बट यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसका इंटीग्रेशन होगा tan एक्स बाई 2। बट यहाँ पे x अलग, x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 1/2 हमें नीचे लिखना पड़ेगा, फाइन, x के साथ जो 1/2 वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, नीचे 1/2 माइनस, अब ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो उसका आंसर आता है लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, लॉग के साथ में ओरिजिनल फंक्शन। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 मतलब कि 1/2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। सो देयरफॉर इन आई इक्वल टू tan एक्स बाई 2 माइनस लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ओके। सो ये इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ भी, अगर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 था, अगर समझो कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड समझा ना, इसमें एक्स हो, यहाँ पे अगर ओनली सेक स्क्वायर एक्स होता तो हम tan एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन करते, बट यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है 1/2, वो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। कौन सी मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, मैंने आपको एकदम शुरुआत में समझाई मेथड, ये वाली, कि इसका इंटीग्रेशन तो हम कर दिया लेकिन एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो हमें साथ में नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी e⁻⁷x, अगर यहाँ पे 7x ही होता, ओके, तो e⁻⁷x का इंटीग्रेशन e⁻⁷x तो करना है, बट x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो नीचे लिखना पड़ेगा 1/, के फॉर्म में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी x बाई 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1/2, वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x, नीचे sin x cos x dx। ओके, अब यहाँ पे देखो हर एक एग्जाम्पल इसमें अलग अलग लॉजिक्स होते हैं।
आप बोलोगे कि मैडम ये कैसे पता चलता है, तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसकी। आप लोग जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे इतना आपका लॉजिक क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे ये वाला √10x वाला जो टर्म है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म, तो उसको पहले रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम √10x से अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे मैडम इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि और एक ये वाला टर्म तो बढ़ने वाला है। लेट्स सी क्या फायदा होता है। तो रूट हो गया 10x, नीचे sin x इंटू कॉस एक्स √10x dx। ओके, अब 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपन cos x, फाइन। सो 10x की जगह पे लिखेंगे हम sin x, यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स तो है, तो 10 sin अपन cos, तो cos अगेन नीचे चला जाएगा, सो एक और cos √10x dx। तो ये sin कैंसल और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन √10x dx। 1 अपॉन cos मतलब sec, so therefore I is sec square x, 1 अपॉन cos square is sec square x, √10x dx। अब ये इजी एग्जाम्पल हो गया, ओके, क्योंकि 10x को अगर हम u एज्यूम करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec square x, जो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है। ओके, अगेन मैंने क्या किया, √10x और √10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया 10x, नीचे √10x। 10x से क्या हुआ कि 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे cos x बचेगा cos स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन √10x, तो वो एज इट इज। अब 10 को हम एज्यूम करेंगे u, अब क्या होगा कि let u equal to 10x, so therefore du by dx is sec square x, so therefore dx sec square x हो जाएगा du, और वही हमें चाहिए था, मतलब कि sec square x dx। so therefore I equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx मतलब कि du √10x मतलब कि √u। सो ये हमें इंटीग्रेशन करना है u रेज टू -1/2 du का, ऊपर चला जाएगा इसलिए। सो इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने एक बार कर दिया है, u रेज टू -12 + 1 -12 + 1 + c, दैट इज u रेज टू ½ + c। सो देयरफॉर यहाँ पे I इज u की वैल्यू 2, u की वैल्यू है 10x की पावर 1/2 + c। सो ये है हमारा आंसर। या फिर आप √10x + c भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि I इज 2 √10x + c। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, I equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x minus e raised to minus x e raised to x plus e raised to minus x dx। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, e raised to minus x का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ।
ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, बट माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव दैट इज -1, तो इसका डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, मतलब कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है. फाइन, सो वी कैन राइट आई इक्वल टू नीचे फंक्शन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स और नीचे उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव. तो जब नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो उसका आंसर आता इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे जो ओरिजिनल फंक्शन है वो प्लस सी. तो ये है हमारा आंसर. आप सेम एग्जाम इसको यू एज्यूम करके भी कर सकते हो. नीचे को यू एज्यूम करो, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर का वैल्यू और ये dx मिलेगा. ओके आपको, तो भी आप कर सकते हो. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स डी टी. यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स को यू एज्यूम करेंगे. फाइन, लेट रूट एक्स इक्वल टू यू. सो दिस इम्प्लाइज रूट एक्स का डी यू बाई डी एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स. फाइन, तो सॉरी यहाँ पे एक्स है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो गया. सॉरी यहाँ पे फिर डी एक्स नहीं आएगा. ओके, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स. सो यहाँ पे चला जाएगा डी एक्स. सो देयरफॉर 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स क्या मिला हमें डी यू. सो देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू यू 1/2 रूट एक्स डी एक्स, सॉरी इट इज डी यू, नीचे कुछ नहीं आएगा. अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन यू प्लस सी. अब फाइनली यू की वैल्यू रखनी है. सो देयरफॉर आई इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी. तो इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज मैं अब स्टॉप कर रही हूँ. अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने की ट्राई करूँगी. सो बस आज के लिए इतना है. थैंक यू.